नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। और देखिए, हम हिंदी पढ़ रहे थे संपादकीय लेख। देखिए, पिछला हमने फीचर पढ़ा, उसके बाद एक टॉपिक और आता है संपादकीय लेखन, और इससे संबंधित बोर्ड में एग्जाम पूछा जाता है। और हमारे विद्यार्थियों को कई बार शिकायत रहती है कि हमें समझ में नहीं आता साहब, संपादकीय लेख क्या होता है, संपादकीय लेखन क्या होता है, स्तंभ लेख क्या होता है, संवाददाता क्या होता है, विशेष संवाददाता क्या होता है और बीट क्या होता है। तो संपादकीय लेखन की जो हम शब्दावली है और उसमें जो शब्दों का उपयोग किया जाता है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला जो है वो है संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन क्या है? देखिए, कोई भी किसी भी संस्था को, किसी भी उसको चलाने के लिए कोई ना कोई एक उत्तराधिकारी होता है, किसी न किसी के हाथ में बागडोर होती है। वही अधिकारी क्या कहलाता है? संपादकीय कहलाता है। जो भी अखबार छापे जाते हैं और न्यूज चैनलों में समाचार बनाए जाते हैं, रेडियो में समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो भी सूचनाएं, जो भी आंकड़े, जो भी समाचार आते हैं, उसके लिए एक अधिकारी होता है और वो अधिकारी उसमें त्रुटियां संशोधन ये करके तब छापता है। वही अधिकारी क्या कहलाता है? संपादक कहलाता है। और वो जो लिखता है वो संपादकीय लेखन कहलाता है। देखिए, इसमें संपादक के द्वारा, संपादक मैंने आपको बता दिया, जो समाचारों को काट छाट करता है, जिसके पास अपना छापने का उत्तराधिकार होता है। तो संपादक के द्वारा अखबारों, पत्रिका आदि में जो त्रुटियां हैं वो संशोधित करने माफ करना, यहाँ क्या आएगा? तथा छापने का अधिकार संपादक के पास होता है और उसे क्या कहते हैं? संपादकीय लेखन। यानी उसके लेखन के द्वारा ही वो संपादक क्या कर पाता है? प्रकाशित करता है उस सूचना को। तो वो उसके लेखनी से निकला, त्रुटियां उसने निकाली, तो ये क्या हो गया? संपादकीय लेखन हो गया। अब आता है इसकी विशेष आप नोट करने की बात है कि संपादकीय लेखन को क्या कहा जाता है? अखबार की आवाज माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? नोट कर लेना आप इस बात को कि संपादकीय लेखन को अखबार की क्या माना जाता है? आवाज माना जाता है। क्योंकि अखबार की आवाज यानी जो शीर्षक होते हैं, जो मुख्य समाचार होते हैं, वही अखबार की पहचान दिलाते हैं कि कितना उत्तम लेख है, कितना सत्य है, कितना तथ्य पे आधारित है। इसलिए संपादकीय लेखन को अखबार की क्या माना जाता है? आवाज माना जाता है। तो ये संपादकीय लेखन था। अगला हम देख लेते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख आप जानते हैं, स्तंभ का अर्थ होता है कोई पिलर या कोई स्तंभ, यानी हम जिसे क्या कहते हैं? खंभा कहते हैं। बिजली के स्तंभ होते हैं या फिर महलों के स्तंभ होते हैं। ऐसे ही क्या होते हैं? मजबूत स्तंभ का अर्थ होगा मजबूत लेख कोई लिखे। और वो कौन लिख सकता है? जिसके पास बहुत अनुभव हो। तो लोकप्रिय लेखक या कोई कवि द्वारा जो लेख है और अपने विचार लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्तंभ लेख कहेंगे। किसी भी लोकप्रिय कवि या लेखक के द्वारा जो लेख या विचार लिखे जाएंगे अखबार में, उसे क्या कहा जाएगा? स्तंभ लेख कहा जाएगा। तो संपादकीय लेख संपादक के द्वारा अखबार की आवाज माना गया। स्तंभ लेख लोकप्रिय कवि या लेखक के द्वारा जो लेख या विचार, उसे क्या कहेंगे? स्तंभ लेख। अब आ जाता है तीसरा, संवाददाता। आप न्यूज चैनल देखते होंगे, उसमें आता है कि मैं फलाना संवाददाता जयपुर से, दिल्ली से, और एक कैमरामैन होता है। तो जो बातें प्रस्तुत करता है प्रामाणिकता के साथ, प्रत्यक्ष, वो क्या कहलाता है? संवाददाता कहलाता है। तो समाचार, सूचना, तथ्य आदि को प्रत्यक्ष लाने वाले
रिपोर्टर ही क्या कहलाते हैं? संवाददाता कहलाते हैं। यानी सीधी सी बात है, रटने की जरूरत नहीं है। जो समाचार पहुंचाते हैं, जाकर घटनाओं, तथ्य, आंकड़ों को जुटाते हैं और हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संवाददाता कहलाते हैं। तो अखबार में भी संवाददाता आ गया, टेलीविजन में भी और रेडियो में भी। तो ये संवाददाता हो गया। अगला आ जाता है विशेष संवाददाता। विशेष संवाददाता यानी कोई रिपोर्टर होता है, विशेष अपने अपने क्षेत्र में जो विशेष जानकार रहता है, रुचि रहती है, वो क्या कहलाता है? देखिए, अपने अपने क्षेत्र विशेष में बुद्धिजीवी, पारंगत और विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले क्या कहलाते हैं? विशेष संवाददाता कहलाते हैं। तो साधारण समाचार प्रस्तुत करने वाले संवाददाता, विशेष क्षेत्र में प्रस्तुत करने वाले विशेष संवाददाता। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है आपकी बोर्ड एग्जाम में कि बीट पर टिप्पणी लिखिए। बीट देखिए, मीडिया जो है, मीडिया किस में आ गया? टेलीविजन, रेडियो, समाचार, उसकी तकनीकी शब्दावली है। बीट किसे कहते हैं? संवाददाताओं में जो कार्य के आधार पे कोई अखबार छापने का काम करता है, कोई रिपोर्टर का काम करता है, कोई घटनाओं को उजागर करने का काम करता है, कोई अलग अलग कोई जो समाचार है ना, उसको समाचार को प्रस्तुत करता है, एंकर होता है, कोई ड्राई एंकर होता है। तो उस क्षेत्र का जो विभाजन किया जाता है वही क्या कहलाता है? मीडिया में बीट कहलाता है। मीडिया की भाषा में क्या कहलाता है? वो बीट कहलाता है। तो क्षेत्र विभाजन ही क्या कहलाएगा? बीट कहलाएगा। किस क्षेत्र में? मीडिया में। और मीडिया आप जानते हैं, अखबार हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया। तो ये बीट भी आपको क्लियर हो गया होगा शायद। अगला जो अंतिम है हम वो देखते हैं आप एंड। कई बार पूछा जाता है निम्न दो बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। एक तो पूछा जाता है बीट और एक पूछा जाता है आप एंड, या फिर दे देगा स्तंभ लेख। चारों में से दो पर किन्हीं पर क्या लिखिए? आप टिप्पणी लिखिए। प्रश्न ऐसे बनेगा, संपादकीय लेखन में किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। या तो बीट दे देगा, स्तंभ लेख दे देगा, या फिर स्तंभ लेख या आप एंड दे देगा। तो हमें पता होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। अब आप एंड क्या देखेंगे? इसमें ये होता है संपादकीय लेख आता है, आप अखबार में देखना, खेल पृष्ठ से पहले वाला जस्ट वो पृष्ठ क्या होता है? संपादकीय लेखन का होता है। उसके सामने ही कुछ टिप्पणियां और विचार रहते हैं कॉलम में, वो क्या कहलाते हैं? आप एंड कहलाते हैं। तो आप अखबार देख लेना, इसको रटने की जरूरत नहीं है। खेल से पहले वाला संपादकीय पृष्ठ होता है और एक सारणी में कुछ लेख और टिप्पणियां होती हैं पाठकों की और लेखकों की, वही क्या कहलाती है? आप एंड कहलाती है। तो संपादकीय पृष्ठ के सामने छपे विचारपरक लेख, टिप्पणियां, स्तंभ लेख, ये क्या कहलाते हैं? आप एंड कहलाते हैं। तो ये सारे तकनीकी शब्दावली थी। आप इसको बहुत कठिन समझते हैं, हमारे कंपटीशन क्लासों में भी नहीं समझ पाते हैं, तो मैंने अपने स्तर पे बहुत सरल बताने का प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, और आपने ध्यानपूर्वक सुना उसके लिए आपको धन्यवाद।